ये थी हमारी आज की पेपर प्रेजेंटेशन जो कि कर्सिव राइटिंग में लिखी है। सेक्शन 1, सेक्शन 2 वो आपकी चॉइस है कि आप पेपर को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लैक से, ब्लू से हम लिख रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और कौन सी राइटिंग पे अपनी ग्रिप बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। AK डिज़ाइनर एंड कैलीग्राफर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अरसलान खालिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस पोस्ट करते हैं, ना कि कैलीग्राफर्स के लिए। आज की क्लास में इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन होगी जो कि कर्सिव राइटिंग में है, और ये वाला पैटर्न आप लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बाकी क्लासेस वाले भी फॉलो कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपकी ग्रिप किस चीज़ में है, आप स्ट्रेट में ग्रिप बनाए बैठे हैं या कर्सिव में बनाए बैठे हैं। और अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पेपर में कौन सी राइटिंग फॉलो करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्ट्रेट में लिखें। लेकिन नंबर 1 पे वो वाली रिकमेंड करूंगा जो जिसमें आप लोगों की अच्छी सी ग्रिप है, आप लोग वो वाली फॉलो करें। लेकिन नंबर 2 पे मैं जो रिकमेंड करूंगा उसमें आप लोगों ने स्ट्रेट को ही फॉलो करना है ताकि चेकर के लिए आसानी हो पेपर चेक करने में। और बाकी अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल टू प्रेजेंट इन पेपर, जैसे कि आप लोग लिख रहे हैं ये वाला कैसे हम लिख सकते हैं। तो भाई येस यू कैन, आप लोग कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम इस तरह का पैटर्न भी बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ग्रिप चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस हम परफेक्ट नहीं हो सकते। और अक्सर लिखा होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो नॉट मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट। आप लोग चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ना कि मैन को। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो हमारी पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से है। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में जो हमारे पास स्टेशनरी मौजूद है वो इंक पेन है, और मेरे पास बड़ा कट में ब्लू मार्कर, बड़े कट में ब्लैक मार्कर, स्मॉल कट में ब्लू है और ब्लैक है। फिर विदाउट कट में आपके पास ब्लू और ब्लैक भी मौजूद होनी चाहिए ड्यूरिंग पेपर। और आपके पास पॉइंटर भी होना चाहिए ब्लैक और ब्लू, वो इसलिए कि पेपर में इस्तेमाल हो सकता है। और ये स्टेशनरी इतनी ही होती है, बाकी रिमूवर और वाइटनर आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ें आप लोगों के पास हों तो आप लोगों की मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। अब इनकी कंपनीज़ तो शो नहीं है, लेकिन डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट मार्कर्स मिलती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की मिलती हैं। सो आप लोगों को जिस एरिया में जो सी मार्कर अवेलेबल है वो आप लोग लें, ठीक है। थीम तो आप लोग देख चुके हैं जो कि हमने स्टार्ट में आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल सा बता दें कि आप लोग पेपर को कोशिश करें कि कर्सिव राइटिंग में लिखें ज़रूर, लेकिन आपकी थोड़ी सी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। ग्रिप मतलब उसमें वाज़िया वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ताकि आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो नीट एंड क्लीन हो और चेकर के लिए इजी होने चाहिए, तब जाके आप लोग कर्सिव में लिखें। अदरवाइज़ आप लोग स्ट्रेट राइटिंग में ही लिखेंगे पेपर को और स्ट्रेट राइटिंग में ही कवर करेंगे। अक्सर बच्चे इंक पेन नहीं इस्तेमाल करते, वो इसलिए कि लिखा हुआ फीका पड़ जाता है। अक्सर बच्चे इस चीज़ से थोड़े से परेशान रहते हैं कि इंक से लिखें तो पेपर रिमूव हो जाता है। तो बेटा जी इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हों। ये पेपर अगर आप लोग इंक पेन से लिखते हैं और आपकी इंक अच्छी होती है तो फिर आप लोग यूज़ करें, अदरवाइज़ आप लोग जेल पेन या कुछ भी आप लोग यूज़ करना चाहें ये कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये आप लोग देख रहे हैं, ये तकरीबन 4 साल पुराना पेपर है, मतलब 2018 का पेपर है, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो 4 साल बाद आता होगा। तो अगर तो 4 साल बाद आता है तो फिर तो आप लोग उसी से लिखें जो कि पॉइंटर, जेल पेन, जिससे पक्का हो जाए। आप लोग सदियों तक पेपर रहेगा आपके पास। आप लोगों के जो मटीरियल्स हैं वो आप लोगों की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। देखें अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे ताज़ा लिखा हुआ है और अभी तक ये नज़र आ रहा है। सो आप लोग परेशान मत हों कि इंक से लिखा हुआ रिमूव हो जाएगा। अक्सर बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि भाई इंक से लिखा हुआ रिमूव हो जाएगा, तो आप लोग इंक से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा इंक से लिखें ताकि आप लोगों की जो ग्रिप है वो ज़रा मजबूत बने। जेल पेन से आप लोगों की ग्रिप नहीं बनती, जिसके बायस आप लोग राइटिंग ख़राब कर देते हैं और अपनी राइटिंग को बेहतर नहीं करते, क्योंकि जब हम इससे लिखते हैं तो इसने खरत तो ख़त्म हो जाना तो हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन इंक ख़त्म होने के बाद हम इंक दोबारा भर लेते
लेते हैं, हमारी ग्रिप भी वही रहती है, राइटिंग की स्पीड भी वही रहती है और राइटिंग भी ख़राब नहीं होती। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हमने थोड़ा सा पेपर प्रेजेंट करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अक्सर बच्चे कहते हैं जी जैसे आप लोग राइटिंग बता रहे हैं ऐसे पॉसिबल नहीं है। जैसे प्रीवियस वीडियो हमारी पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से है जिसमें सारी की सारी राइटिंग कैलीग्राफी की तरह से फॉलो की गई थी, लेकिन ये स्टूडेंट्स राइटिंग है जो कि नीट एंड क्लीन राइटिंग। अब ये मार्केट से ये बच्ची ने पेपर के दौरान लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग ये पेपर देख रहे हैं, तकरीबन लास्ट तक आप लोगों को ऐसी ही राइटिंग देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग सारे के सारे बच्चे राइट हैंडेड हैं और ये बच्ची का पेपर ये बच्ची लेफ़्ट हैंडेड है और ये 10th क्लास का पेपर है, ठीक है। और माशाल्लाह से ये टॉपर हैं 9th क्लास के, 503 मार्क्स हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप लोग पेपर एंड तक आप लोगों को वैसा ही देखने को मिलेगा। अब इसमें जैसे कि आप लोगों को अक्सर मैंने गोल मार्कर का भी बताया कि गोल मार्कर आपने यूज़ करना है, तो जैसे वही मार्कर कट मार्कर इस्तेमाल किया, उसके बाद ये गोल मार्कर इस्तेमाल किया हुआ है और ये हमारे पास जो कि मैंने तरीकाकार बताया वो फॉलो किया हुआ है। बाकी मार्जिन लाइन मैंने ऑप्शन में रखी थी, लगानी है या नहीं लगानी वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप लोग अगर लगा लें तो पेपर की खूबसूरती बन जाती है। ये ज़रा स्कूल में लिखा हुआ है और एंड तक आप लोगों को नीट राइटिंग नज़र आएगी, ये आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? ये चीज़ें चेक करें, हर चीज़ वैसी ही वाज़ेह लिखी हुई है। तो ये तो हो गया उर्दू का पेपर, जो कि अक्सर बच्चे कमेंट करके ये कह रहे होते हैं कि भाई आप लोग इतना टाइम नहीं होता पेपर में। बेटा जी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है। तो जो कर्सिव राइटिंग का स्टाइल जो कि हम पेपर में बनाना चाह रहे हैं उसी बच्चे का पेपर है, पेपर के दौरान में ही बैठ के लिखा हुआ है जिसमें ये कर्सिव राइटिंग का स्टाइल फॉलो किया गया है। अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट तक आप लोगों को एक ही स्टाइल देखने को मिलेगा और पैटर्न जो कि मैंने बताया ब्लू एंड ब्लैक मार्कर वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी पैटर्न के साथ अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए, चेकर के लिए आसानी पैदा करेंगे तो वो आप लोगों के पेपर्स पे क्रॉस बहुत कम लगाएगा। जैसे इस बच्चे के पेपर देख लें, तकरीबन मेरे ख्याल में किसी जगह पे आप लोगों को कोई गंद नज़र नहीं आया या कटिंग वगैरह नज़र नहीं आई होगी, ये आप लोग देख सकते हैं। किसी जगह पे आप लोगों को कोई कटिंग वगैरह नज़र नहीं आएगी। इसकी पिक्चर्स हम पोस्ट कर देंगे, हमारा फेसबुक पेज AK डिज़ाइनर एंड कैलीग्राफर ही है सेम और यहाँ हमारी आप लोगों को, और इसकी पिक्चर्स आप लोगों को हमारी वेबसाइट AK डिज़ाइनर एंड कैलीग्राफर जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो आज की हमारी जो मेन मुद्दा है जो कि हम अपनी कर्सिव राइटिंग को फॉलो करेंगे वो थोड़ा सा हम देख लें। और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम आप लोगों को स्ट्रेट राइटिंग में रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग स्ट्रेट राइटिंग में पेपर लिखें। तो आज का जो हमारा थीम है वो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन हमने अभी थीम बनाना है जिसमें हमारे पास यूज़ होगा स्केल वगैरह। और शीट्स लिखने से पहले कोशिश किया करें कि आप लोगों के पास जो क्लिपबोर्ड मौजूद होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जो क्लिपबोर्ड होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसके ऊपर यूं शीट अकेली रख के या तो पेंसिल के साथ लिख रहे होते हैं या फिर आप लोग पेन के साथ लिख रहे होते हैं, तो ना तो पेन ठीक चलता है, ना ही आप लोगों की पेंसिल और ना ही आप लोगों का जेल पेन और ना ही कोई मार्कर यहाँ पे ठीक से चलती है। तो फिर इसका हल ये है कि आप लोग इस शीट के नीचे कोई शीट्स की तह रख लें या फिर चंद 2 शीट्स जो आपके पास मौजूद हैं उन शीट्स को इसके नीचे रख लें ताकि आप लोगों का जो पेन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए लिखने में और आप लोगों की ग्रिप भी थोड़ी सी बेहतर बने और आप लोग इजीली लिख भी सकें। अब ये हमारी सारी की सारी राइटिंग डिपेंड करती है हमारी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट नॉट मैन परफेक्ट। आप लोगों की जो चीज़ें हैं ये बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ये अपने मिस्टेक छोड़ जाता है, गलत कर जाता है, गलत हो जाता है, लेकिन बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। आप लोग बस अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बातें नहीं हम करेंगे, हमने अपने काम की तरफ फोकस करना है। मैंने आप लोगों को ये पैटर्न बताना है और ये सेम टू सेम पैटर्न आप हर पेपर के लिए फॉलो कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि 9th क्लास का है 10th क्लास का है, ये आप स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी क्लास के लिए फॉलो हो सकता है। अब कर्सिव में हम बता रहे हैं और ये उन बच्चों के लिए जो कि कर्सिव में शौकीनी है और कर्सिव में शौकीनी है और कर्सिव के साथ थोड़ी सी लगन रखते हैं, ये उन बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले हमने हाशिया लगाना है, तो मैं ज़रा शीट्स थोड़ी सी नीचे रखूँगा और ताकि मेरे लिए थोड़ा सा लिखना आसान हो जाए और फिर हमारी वीडियो भी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो नीचे हम मार्जिन लाइन लगा देंगे। अब शीट्स की बात करें तो शीट्स जो है वो मार्केट में ईज़िली आप लोगों को मिल जाएंगी और मार्कर जो है वो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो अभी तो नाम वगैरह शो नहीं है। अच्छा, अक्सर बच्चे ना छोटा स्केल ले जाते हैं और यूं करते रहते हैं, तो आप लोगों के पास बड़ा स्केल होना चाहिए या फिर आप लोग बड़ा प्लास्टिक वाला ले जाएं या फिर वो स्टील का मिलता है,
वो स्केल ले लें, लेकिन आपके पास स्केल ज़रूर होना चाहिए। बोर्ड में अक्सर मार्जिन लाइन जो है वो नहीं लगी होती, लेकिन आपने लगा लेनी है, और मार्जिन लाइन से थोड़ी सी खूबसूरती बन जाती है पेपर के लिए। तो काइंडली अपने जो मार्जिन लाइंस हैं ना वो ज़रूर लगाया करें, ताकि जो आपका पेपर है ना वो गुड लुकिंग हो जाए। ठीक है, अब ये हमने एक साइड पे मार्जिन लाइन लगा दी और दूसरी साइड पे भी ज़रा मार्जिन लाइन ले लें जी। और कोशिश करें कि न्यू मार्कर से मार्जिन लाइन ना लगाएं, क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं, और फिर जब ये ख़राब हो जाएं तो फिर मज़ा भी नहीं आता लिखने का। तो आप वो मार्कर यूज़ करें मार्जिन लाइन के लिए जो थोड़ा सा आप लिख चुके हैं और उसके साथ आप लोगों की थोड़ी सी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है, मतलब कट ख़राब हो चुका है, तो आप उसके साथ लिख लें। अब मैं बोर्ड का पेपर प्रेजेंट करूं या स्कूल का करूं, अक्सर बच्चे कमेंट करके ये कह रहे होते हैं सर बोर्ड का पेपर बताएं। तो आप लोगों को सिंपल सा बता दूँ, सेम पैटर्न जो कि हम स्कूल के लिए फॉलो करते हैं। जैसे इस पेपर में ये बच्चे का नाम लिखा हुआ है, इस नाम को आप लोग रेज़ कर दें, यहाँ पे रेज़ कर दें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से आप पेपर को शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर से आप लोग शुरू कर सकते हैं यहाँ से बोर्ड के लिए। लेकिन जब हम स्कूल में हों, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, किसी जगह पर मौजूद हैं, तो हम इसको स्टार्ट से यहाँ से हम लिखेंगे अपने नाम से, और क्लास मेंशन करेंगे और टेस्ट मेंशन करेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट मार्जिन लाइन एंड लाइन लगा के फिर हम इसको लिखना शुरू कर देंगे। तो आज हम थोड़ा सा, मैं तो अब नाम तो अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, लेकिन मैंने जो स्टार्ट लेना है, जैसे हमारे पास हेडिंग है यहाँ पे अक्सर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो कि आप लोग करना चाह रहे होते हैं। सेक्शन 1 तो आप लोगों का मेरे ख्याल में एमसीक्यूज़ होगा, नहीं एमसीक्यूज़ तो वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से होता है। लेकिन हम सेक्शन 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 2 में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम सेक्शन 1 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बड़ा कट वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग जो हैं वो ये ना देखें कि मार्कर जो है वो किस कंपनी की है। आप लोग जिस एरिया में भी हैं, आप लोग जौन से भी मार्कर यूज़ करना चाह रहे हैं, आप वही मार्कर लें। ठीक है, अब ये मैं इसमें लिखना नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसमें लिखना बताया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। सेक्शन 1, अब मैंने ये ब्लू कलर से लिखा है। अच्छा, अक्सर बच्चों के माइंड में बड़ा क्वेश्चन है कि सर ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकायदा सबूत के साथ हम आप लोगों को बता चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की शीट्स पे लिखा होता है। आप लोग जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप लोग ब्लू और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, परेशान मत हो, आप लोग कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोगों के नंबर भी नहीं कटेंगे, परेशान नहीं होते इतनी जल्दी। अभी हम नेक्स्ट अपनी हेडिंग देंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शॉर्ट एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन या जो भी आप लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने स्कूल के हिसाब से, अपने पेपर के हिसाब से, असाइनमेंट के हिसाब से, जो भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन मैंने एक पैटर्न सा लेके आना है। आप लोग बस ये थीम देखें कि हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो थोड़ी सी देख लीजिए। उसके बाद आप लोग अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे, सेम लाइक डैट जो कि हम फॉलो करेंगे। और अगर आप अपनी इसमें थोड़ी इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, वो आप लेके आएँ। अब मैं छोटी और बड़ी मार्कर बड़ी हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया करें, और छोटी मार्कर छोटी हेडिंग्स के लिए। अब जैसे यहाँ पे अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 मुझे आता है और मैं उसकी हेडिंग दे रहा हूँ, तो मैं ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे हेडिंग के लिए रोमन गिनती में लिख लें, आप लोगों के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। और ये थोड़ी सी ब्रैकेट लगा लें। अब ब्रैकेट सिंपल लगानी है या फिर आप लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है साइडों पर, वो डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग इसके डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाना चाह रहे। वो आप सादे भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रोमन गिनती में लिखा। आप क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप लोग अगर मेन हेडिंग का नाम लिख लें तो चेक करके लिए आसानी हो जाएगी ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन फिर भी चेकर को पता होता है कि आपने ये कौन सा आंसर लिखा है। लेकिन ये ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आंसर आप क्वेश्चन नंबर 2 का लिख रहे हो, फिर तो सिंपल गलत ही है ना, फिर तो वो चेक ही नहीं होगा। अब ये ब्लैक से मैंने लिखा। यहाँ पे जो हेडिंग है आंसर की, अगर क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं लिखते। यहाँ पे आंसर की हेडिंग दे दें।
ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा, ये मैंने ब्लैक से लिखा, ये भी ब्लैक से। आगे मर्ज़ी है, अगर आप सारा का सारा पेपर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ब्लू में तो लास्ट में मैं दिखा दूंगा ब्लू वाला भी सैंपल, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 ये हेडिंग दी, इसके बाद मैंने इसके सामने नहीं लिखा और इसके नीचे लिखा है मैंने आंसर। जितना भी आपका आंसर बनता है वो आप लिखें, जो भी एग्जाम्पल उसकी बनती है वो आप लोग लें। अगर आप इसमें इसके दौरान कोई ख़ास नेम आ गया, ख़ास चीज़ आ गई है तो आप उसका नाम लिखना चाह रहे हैं, तो आप ब्लैक कलर से लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास ब्लैक पॉइंटर मौजूद होना चाहिए लिखने के लिए, तो आप उसके साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम एंडिंग लाइन की बात करें तो एंडिंग लाइन अक्सर बच्चे जो हैं वो स्केल से लगाते रहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा हम कहेंगे कि आप लोग ज़रा हाथ से ही लगाएं, थोड़ा सा लाइन सीधी लगा लें। यहाँ पे लाइन लगाने के बाद डॉट लगा लें, फिर आप लाइन लगाने के बाद यहाँ पे डॉट लगा लें, फिर एक छोटी सी लाइन लगा दें। यहाँ लास्ट पे भी आप डॉट लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा लें, अब आपकी मर्ज़ी। अक्सर बच्चे जो हैं वो ये डॉट, ब्लैक, लाइन, ब्लू, ये डिफरेंट डिफरेंट रख के डिज़ाइन बना देते हैं, तो इस तरह से ओवर मेकअप हो जाता है। पेपर में ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए, पेपर थोड़ा सा गंदा लगता है। और इसके नीचे जो आप लोग लाइनें लगाते हैं वो तो बिल्कुल भी ना लगाया करें, टाइम वेस्टिंग है, ओवर मेकअप है, गंदा काम है। काइंडली आप लोग इन लाइंस का ना यूज़ किया करें, ठीक है। उसके बाद हमने अभी ब्लू से ये एंडिंग लाइन लगाई। अब नेक्स्ट आपने चेंज नहीं कर देना, थीम अपना सेम लेके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम पूछ रहे हैं आगे वाले से, क्योंकि पीछे वाले को भी नहीं आता। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दे देंगे। अब ये रोमन गिनती में आप लोग दे दें और ये ब्रैकेट। ये वाली राइटिंग अगर आपने सीखनी है तो इसकी वीडियोस आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। अब आप ये डिज़ाइन जो है वो ख़ुद से बना लें अगर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर सिंपल भी रखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। अब मैं एक थोड़ा सा थीम लेके आऊँगा, उस थीम को थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है। अब यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट हम आंसर की हेडिंग देंगे, तो यूँ अब मैंने आंसर की हेडिंग दी, तो यहाँ पे जो भी मेरा आंसर बनता है, जो भी मैंने लिखना है वो मैं लिख लेता हूँ और नेक्स्ट फिर हम अपना कंटिन्यू करते हैं। जी मैंने ये दूसरा आंसर भी लिख लिया पूछ के, ठीक है। एंगल सेम होना चाहिए। अब मैं तकरीबन समझ लें कि हम कैमरे की तरफ से देख के लिख रहे हैं, तो हमारा जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप लोग बस इस पैटर्न को देखिए, और अगर ये राइटिंग सेम लिखना चाह रहे हैं तो पहले इस पर प्रैक्टिस करें, सीखें, उसके बाद आप इसको लेके आएँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट फिर एंडिंग लाइन आ जाएगी। एंडिंग लाइन का स्टाइल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो स्टाइल फॉलो करना है वो तो अपना करना है, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल लाइन खींच रहा हूँ सीधी सी, और यहाँ पे मैंने 3 डॉट लगाए और 3 डॉट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आप लोग अगर लगाना चाह रहे हैं तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप स्केल भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये स्केल से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग हैंड से ही प्रैक्टिस करें बार बार। वो इसलिए कि आप लोगों की जो लाइन है वो ज़रा सीधी हो जाए जब आप लिख रहे हो। तो अभी मैं थोड़ा सा दूर हूँ क्योंकि आई कॉन्टैक्ट हमारा होना चाहिए अपने जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ तो मुझसे फिर वो ठीक से समझ नहीं आ रही कि वो कट किधर को जा रहा है, लेकिन ये कि हमारी कोशिश होगी कि अच्छा लिखा जाए। अब उसके बाद जो बाकी जो ग्रिप है इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 वो भी हम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर उर्दू लिखना चाह रहे हैं इसमें, आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में तो उर्दू होगी, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर तकरीबन अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका मैं लिखना नहीं बता रहा, थोड़ा सा आप लोग बस देख लें। एक सिर्फ फ्रंट पेज हम रेडी करेंगे, बाकी थोड़ा सा पैटर्न समझाऊंगा, आप लोगों ने उसको देख लेना है और नेक्स्ट अपनी चीज़ें फॉलो कर लेनी है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं, पेपर को अपने स्टाइल में भी लेके आ सकते हैं, आप लोग इसको स्ट्रेट राइटिंग में भी कवर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। जी अब आंसर है तो आंसर जो है वो हम लिख लेते हैं अपना। अभी आप लोगों के सामने ये हमने एक पैटर्न सा बनाया है जिसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, फिर नेक्स्ट है। आप लोग इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं, उर्दू का पेपर लिख रहे हैं, सेम फॉलो होगा, सेम पैटर्न होगा, लेकिन अंदर जो राइटिंग है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आप किस तरह की लिखना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। वो हम आप लोगों को ये नहीं करेंगे कि भाई आप लोग ये वाली राइटिंग लिखें, ये लिखें, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे। लेकिन अभी जो हमने फॉलो किया है ये उन बच्चों के लिए जो कर्सिव में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं और कर्सिव को लेके अपना काम अच्छा करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास फ्रंट पैटर्न है जिसके थ्रू हमने अपनी राइटिंग को कवर करना है। आज अभी तो मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू किया है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कहाँ से शुरू करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बच्चे जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं, अक्सर बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है कि वो पेपर कहाँ से स्टार्ट ले रहा है। लेकिन अभी
मैंने ये ब्लैक से हेडिंग दी, ब्लैक से आंसर लिखा और ब्लू से मैंने आंसर लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एंडिंग लाइन है ये मेरी ब्लू की है क्योंकि ये डिफरेंट हो गई है। अगर आप लोग ये डिफरेंट रखेंगे तभी ही जाके थोड़ा सा नज़र आएगा। अगर आप एंडिंग लाइन नहीं लगाते फॉर एग्जांपल तो ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट लगेगा, तो हमें थोड़ा सा सेपरेट रखना पड़ेगा पैटर्न को और थोड़ा सा तरीकाकार। अगर आप लोग ये सारा का सारा पैटर्न सेम देखना चाहते हैं, सेम वाला रखना चाहते हैं, तो वो भी हमने थोड़ा सा बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोग वो भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं जी। ये देख लें, इसके ऊपर तकरीबन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लू, सारा पेपर ब्लू का है। आप पेपर ब्लू में भी बना सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। आप पेपर ब्लू में भी बना सकते हैं, नो इशू। लेकिन ब्लैक मार्कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पॉइंटर भी आप इस्तेमाल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन किसी बात की नहीं है। आप लोग पेपर में लिख सकते हैं लेकिन रेड और ग्रीन से नहीं लिख सकते और किसी कलर से नहीं। ब्लू एंड ब्लैक मार्कर आप इस्तेमाल करें और ओवर मेकअप नहीं करना। इससे ज़्यादा अगर आप पेपर में मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो वो ओवर मेकअप हो जाता है, ओवर लुकिंग हो जाता है, गंदा पेपर लगता है। टीचर जो है वो समझता है कि आप लोगों ने पेपर में मटेरियल के बजाय आपने पेपर में डिज़ाइनिंग ठोक दी है, तो इसमें गलत इंप्रेशन पड़ता है, आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अच्छे इंप्रेशन के लिए आप लोगों को सिंपल पेपर बनाना पड़ेगा और एक तरतीब से, एक पैटर्न से फॉलो करना पड़ेगा। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम कहाँ से शुरू करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं, या फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारी अपनी चॉइस है। सेक्शन 1 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, सेक्शन 2 आगे मैं अगर मैं लिखूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं प्रॉपर वे से तो इस राइटिंग की वीडियोस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक भी मिल जाएंगी और साथ में आप लोगों को हमारे चैनल पे प्रॉपर लेसन्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप लोग प्रॉपर इनको सीखना चाहते हैं तो हमारी मंथली कोर्सेज़ हैं, हमारी वेबसाइट पे आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएंगे कोर्सेज़। और जो लोग इन पेपर्स को ख़रीदना चाहते हैं या फिर ये मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे स्टोर पे, जो कि AK डिज़ाइनर के प्लेटफॉर्म से, नीचे डिस्क्रिप्शन में AK स्टोर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर से भी आप लोग मार्कर्स और ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अब ये पैटर्न तो आप लोगों ने खुद से फॉलो करना है आगे। मैंने तो आप लोगों को बताया कि हर क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगा लेनी है, ये वाली हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन। अब मैंने ये ब्लैक से लिखा है, आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्लैक से लिखा, आप इसे ब्लू से लिख लें, जैसे यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। ये ब्लू चेंज कर लें, यहाँ पे एंडिंग लाइन आप ब्लैक कर लें। यहाँ मैंने ब्लैक नहीं की ना, आप ब्लैक कर लें और बाकी सारा आप ब्लू से थीम ले आए तो गुड लुकिंग हो जाएगा, फिर भी वो अच्छा लगेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन के बाद, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे वो ऐसे है, स्टोरी है, आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं, समरी लिख रहे हैं, आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं, एनीथिंग एल्स, आप लोग एंडिंग लाइन लाजमी लगाएंगे। आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अक्सर बच्चे कहते हैं सर आप FSC के लिए बनाएं, आप मैट्रिक के लिए बना रहे हैं, आप नेक्स्ट क्लासेस के लिए बनाएं, BA के लिए बनाएं। ये पैटर्न BA वालों के लिए भी, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, असाइनमेंट्स में भी, और वहाँ पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी रही बात हेडिंग्स की, तो मैं एक हेडिंग थोड़ी सी लास्ट में मैंने पोस्ट की थी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 2 में आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, या इंग्लिश में जो भी आप लोगों की पार्टिसिपेशन दी होती है। अब ये इंग्लिश का टीचर या आपका सब्जेक्टिव टीचर ही आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसकी बैक साइड पे भी नज़र आ रहा है, तो जी बिल्कुल नज़र आता है, लेकिन अब क्वालिटी की शीट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि बहुत कम मिलती हैं, तो हमें कोशिश करना पड़ती है कि भाई मार्कर जो है वो फैले ना। लेकिन जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की मेरे पास पेज मौजूद है उसके ऊपर इसने बैक साइड पे भी लिखा है, हालांकि ये थोड़ा सा वाइट पेज है और ये थोड़ा सा ब्लैक पेज है, इसकी बैक साइड पे आप लोगों को कम नज़र आएगा, ठीक है। इसकी बैक साइड पे कम नज़र आएगा ब्लैक से, ये ब्लैक से भी लिखा हुआ है, इसने ब्लू से भी लिखा हुआ, ब्लैक से लिखा हुआ है, एंडिंग लाइन और हर चीज़ मैनेज की हुई है, ठीक है। तो ये देखें बैक साइड पे कम नज़र आ रहा है, मतलब शेप नहीं, हालांकि यहाँ पे आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है बैक साइड पे। तो वाइट शीट आप ना लिया करें, आप थोड़ी सी डल शीट लिया करें जो कि थोड़ी सी ब्लैक हो और लिखने में भी आसानी हो, और आप लोगों की बैक साइड पे भी इंक ना फैले, और मार्कर को ज़्यादा स्टे ना किया करें। अब मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है, फिर तो वीडियो 24 घंटे की बन जाएगी, फिर आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो थोड़ी सी क्लोज़ करें, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को थोड़ा सा ये मज़ीद पैटर्न को लेके चलेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा,
और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपनी राय भी लाजमी बताया करें कि हमने वीडियो में क्या आप लोगों को बताया। अब ये जो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं ये आप लोगों के लिए ही हैं, ठीक है। आप लोग इनको लाजमी पढ़ के इन पे अमल भी किया करें। ये थी हमारी आज की पेपर प्रेजेंटेशन जो कि कर्सिव राइटिंग में लिखी है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 वो आपकी चॉइस है कि आप पेपर को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लैक से ब्लू से हम लिख रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं और कौन सी राइटिंग पे अपनी ग्रिप बनाते हैं। और कोशिश करें कि अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी रखें, अपनी ग्रिप अच्छी बनाएं उस चीज़ के लिए जो कि आप लोग सीखना चाह रहे हैं। इस दुनिया का काम सबका एक जैसा ही होता है, मतलब सीखने वाला काम एक तरह ही का ही है। आप लोग बस उस चीज़ के लिए टाइम निकालें, वो चीज़ आपके लिए ज़रूर हाज़िर होगी, मतलब आपके लिए ओके हो जाएगी, आपके लिए वो गुड लुकिंग हो जाएगी, हर चीज़ परफेक्ट हो सकती है। बट आप लोग अगर कोशिश करेंगे तब, हर चीज़ कोशिश ही नहीं करनी, आप लोगों ने वर्क भी करना है। अब कोशिश तो ये थोड़ी है कि चीज़ सामने रख के बैठ गए सर मैंने कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर बेहतर होगा, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखेगा और कमेंट करके अपनी राय के बारे में ज़रूर बताया करें कि हमने क्या मिस्टेक की हैं या क्या इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।